हाय लिस्टर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। अभी आप जैसा देख रहे हैं मेरे पीछे योगा हो रहा है। आज हम सेक्टर 9 के पार्क में आए हैं, जहां पर भारतीय योग संस्थान अपना 53वां स्थापना दिवस मना रहा है। और ये आज हम आए हैं, आइए बात करते हैं लीना बोरा जी से। लीना जी, योग एक अपने आप में हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है, डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं, तो यहाँ पे आप कितने समय से आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हमारी ये जो भारतीय योग संस्थान है ये 10 अप्रैल 1967 में स्टार्ट हुई थी। लेट श्री प्रकाश लाल जी के इनके संस्थापक थे और आज हम यहाँ पर 53वां स्थापना दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं इस संस्थान के साथ 2001 से जुड़ी हुई हूँ। ऑलमोस्ट 18-19 साल मुझे हो गए हैं और हमारा जो ये संस्थान है निःशुल्क है, कोई भी चार्जेस नहीं लेता है। द्वारका में हमारी 37 क्लासेस हैं और देखा जाए तो हर पार्क में आपको हमारी क्लास मिल जाएगी जो कि निःशुल्क चलती है और सभी लोग इसका लाभ उठाते हैं। पूरे इंडिया में हमारी 3500 ब्रांचेस हैं और भारतीय योग संस्थान का जो है वो एक तो निःशुल्क तो चलाता ही है, उसके साथ साथ जो है हमारी महिलाओं को भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। अभी भी आज देखेंगे यहाँ पर कि मैक्सिमम जो संख्या है हमारी महिलाओं की है, तो महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है और इसी तरह से ये संस्थान चल रहा है हमारा। लीना जी, जैसे यहाँ पर कितने लोग आते होंगे? देखिए, ये अलग अलग पार्कों में क्लासेस होती हैं, तो मैक्सिमम हमारी संख्या जो रहती है 30 से लेकर 40 के बीच में होती है और डेली हम टाइमिंग्स जो है हमारे 5:30 से लेकर के स्टार्ट होते हैं। कहीं कहीं क्लासेस जो है वो 6 बजे भी स्टार्ट होती हैं और कुछ क्लासेस हमारी इवनिंग में भी चलती है। इवनिंग क्लासेस भी हैं, जो लोग मॉर्निंग में नहीं समय दे पाते हैं वो शाम को इस क्लास को अटेंड करते हैं और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो घर घर योग को पहुंचाना है। अच्छा, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जैसा आप कह रही हैं महिलाएं ज्यादातर हैं और सभी उम्र की महिलाएं हैं, तो ये जब आती हैं तो क्या आपको लगता है कि इन लोगों को फायदा हो रहा है और किस तरह की चीजों से ये लोग अपने को बचा पाती हैं? स्पेशली अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो। हाँ, योग को हम हेल्थ से ही जोड़ते हैं। योग कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये एक डेली करने वाली एक क्रिया है जिससे बहुत सारी छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, छोटे छोटे जो रोग होते हैं जिनको आज के टाइम पर बीपी, हाई बीपी कहा जाता है, हाई बीपी, लो बीपी या शुगर की प्रॉब्लम या थायराइड की प्रॉब्लम, जो कि हमारे आज चारों तरफ फैली हुई है। आप हर दूसरा बंदा जो है इससे ग्रसित है। जब योग साधना कराई जाती है तो इसमें आपके जो कमर का दर्द है, पीठ का दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या घुटनों का दर्द है, इन सभी से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। तो यहाँ पर हमारी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो यहाँ पर आई थी तब वो बिल्कुल चल भी नहीं सकती थी और आज वो दौड़ती हैं। हमारे संस्थान का यही उद्देश्य है कि जो लेटा हुआ व्यक्ति है यानी कि रोग ग्रसित है उसको उठा दे, उठे हुए को खड़ा कर दे और खड़े हुए को दौड़ा दे। परमार्थी को केवल ₹1 प्रतिदिन का आपका योगदान भी द्वारका को इस तरह साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने में काफी सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। लिसनर्स, अभी मेरे साथ पूरण सिंह रावत जी हैं। पूरण जी, यहाँ पे देख रहा हूँ इतने सारे लोग आते हैं, कब से खुद भी योग कर रहे हैं और कब से करा रहे हैं आप लोगों को? मुझे इस योग संस्थान से जुड़े हुए हैं मैं भी 23 साल हो गए हैं और 23 साल पहले जब मैं लोधी रोड में रहता था, लोधी गार्डन में हमारी कक्षा चलती थी, वहां मैंने सीखा योग। एक्चुअली मैं जो मेरी जुड़ने की वो है, तो उसके पीछे एक स्टोरी है कि मैं स्पोर्ट्स मैन पर्सन था पहले शुरू में, तो मुझे एक ऐसी बीमारी हुई जिसका इलाज मुझे मेडिकल में, मैं पूरे दिल्ली के जितने हॉस्पिटल से वहां घूम चुका था लेकिन नहीं हो पाया और आखिरी में एक टेस्ट रह गया था जिन्होंने कहा कि आपकी बोन्स में हम सीरीज डालेंगे, वो में भी शायद टीवी का टेस्ट था। तो मैं उससे थोड़ा घबरा के फिर मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए और फिर मैं पहुंचा लोधी गार्डन में जो हमारी योग क्लास चलती थी। वहां पे मैं गया, वो शिक्षक ने बोला आप रेगुलर आइए और मैं रेगुलर उनसे जुड़ने के बाद मे भी शायद मैं 6 महीने या साल भर के बाद पूरी तरह स्वस्थ होके वहां पे फिर टीचर के रूप में कार्य करने लग गया था और तब से वो प्रक्रिया अभी तक जारी है। अच्छा पूरन जी, ये तो आपने बताया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि आप स्पोर्ट्स की एक इंजरी थी जिसके चलते आप योग में आए और आप ठीक हो गए। क्या आजकल लोग अपने यंग रहने के लिए, उम्र कम दिखने के लिए, जो कि अच्छी बात है, उसमें बुराई नहीं है, बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारे मतलब मैं कहूँगा डॉक्टरी इलाज से लेकर उसके लिए वो सभी तरह की चीजें करते हैं।
क्या योग एजिंग को भी दिखने में असर डालता है? बिल्कुल जी। देखिए, योग को आप एक फिजिकल एक्सरसाइज से मत जोड़िए। योग से आपका एक पहला शरीर, दूसरा आपका मन और तीसरी बुद्धि, ये तीनों स्वस्थ बनते हैं। और जब इन तीनों के चीज होने के बाद ही आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में एक पूरा परिवर्तन, एक पूरा चेंज आता है। फिजिकल एक्सरसाइज करने से नहीं होगा, लेकिन शरीर ठीक होगा, मन ठीक होगा, बुद्धि ठीक होगी, तो आपके चेहरे पे एक स्वाभाविक प्रसन्नता रहेगी। हमारी योग का एक जो मुख्य लक्ष्य है कि दूसरों की परेशानी को आप अनुभव कीजिए। जब आप दूसरों की परेशानी को अनुभव करेंगे तो जो एक पॉजिटिव फीलिंग निकलेगी वो उससे आपके पूरे व्यक्तित्व को चेंज कर देगी। अच्छा, मैं आपसे सीधा पूछता हूँ, आपने मेरे सवाल का सीधे तरीके से जवाब नहीं दिया। आपकी एज कितनी है, मुझे ये बताएं। मेरी 51। तो मतलब इसका मतलब यंग दिखने में मदद करता है? बिल्कुल करता है। मैम, आपकी एज? जी, मेरी एज 60 है और मैं भी पिछले 19-20 सालों से योग कर रही हूँ। तो आप योग का कमाल देख सकते हैं। इसमें जो सूर्य नमस्कार है बेसिकली वो जो है आपको हमेशा यंग, युवा और आकर्षक रखता है। सो लिसनर्स, अगर आप सुन रहे हैं इसको प्रोग्राम को, तो आप, मेरे सामने दो लोग खड़े हैं और ये एग्जाम्पल है इस बात के लिए। और पूरन जी ने तो बताया वो स्पोर्ट्स की उससे थे। पूरन जी, आप कौन से स्पोर्ट्स में थे? और स्पोर्ट्समैन तो वैसे भी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत करते हैं, और एक बच्चे, जो यंग बच्चे हैं स्पेशली जो स्पोर्ट्स में होते हैं, उनको लगता है कि शायद हम जिम जाएंगे या मसल्स बिल्ड करेंगे। क्या योग उस तरह के लिए भी हेल्प करता है? देखिए, योग आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को तो बढ़ाता ही है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिम से, जैसे आपने कहा, जिम से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ेगी, मसल्स जरूर बढ़ जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, लेकिन योग में जुड़ने के बाद वो मसल जो है वो सॉफ्ट होंगे, मुलायम होंगे, और आप आराम से आगे पीछे जो भी आपकी बेसिक एक्सरसाइज है वो आप आराम से कर पाएंगे। आप किस स्पोर्ट्स में? मैं क्रिकेट खेलता था। अच्छा, क्रिकेट खेलते थे। हाँ जी। मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे बहुत ज्यादा माइग्रेन होता था। मतलब इतना माइग्रेन मेरे रहता था कि घर वाले बोलते थे सिटी स्कैन वगैरह कराओ और समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम है। बट जैसे मैंने योग स्टार्ट किया और कुछ ही महीनों में, यानी 2-3 महीने के अंदर, माइग्रेन जो है बिल्कुल खत्म हो गया। और आज तक, मतलब इतने सालों के अंदर, मुझे कभी माइग्रेन का अटैक नहीं आया। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है एक्चुअली। तो इसीलिए हम कहते हैं कि योग को हमेशा हेल्थ से जोड़िए। लिसनर्स, अभी हमारे साथ आशा रौदगी जी हैं। आशा रौदगी जी भी भारतीय योग संस्थान से जुड़ी हुई हैं। आशा जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है योग को लेकर? मेरा योग के लिए एक्सपीरियंस है कि ये योग जो है शारीरिक विकास के साथ साथ या शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। ये हमारी जो मानसिक जो है, शारीरिक तो बहुत लोग बता देंगे, मेरी कई चीजें शारीरिक भी ठीक हुई हैं। मैं पहले सूर्य नमस्कार बहुत किया करती थी, 12th से लेकर 10 इयर्स मैंने किया, तब मैं बहुत स्वस्थ रहती थी। फिर शादी हो गई, छूट गया। उसके बाद जब सूर्य नमस्कार सबसे बढ़िया बेनिफिशियल है। और सबसे ज्यादा इससे योग से क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य, जो आजकल हमारा सबसे बड़ा जो एक तरीके से स्वास्थ्य को कम कर रहा है या सबसे ज्यादा विकार बना हुआ है, लोगों में मनोरोग बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, तनाव बहुत ज्यादा है, तो इसको सबसे ज्यादा कम हमारा योग ही कर सकता है। इसको दवाइयां कभी भी कम नहीं कर सकती हैं। प्राणायाम, ध्यान पर अगर हम ध्यान दें तो हम जो है मानसिक विकार को भी इससे दूर करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। जब तक हम मानसिक सही नहीं है, शारीरिक परेशानियां तो हम झेल लेते हैं, ठीक भी कर लेते हैं, पर जो मानसिक परेशानियां हैं वो हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। हमें मानसिक परेशानियां दूर होती हैं, समाज में अपना स्टेटस बनाने लायक हम बनते हैं। मेन ये मैं आपसे कहना चाहूंगी। और कुछ समस्याएं जो बड़ी मुश्किल से लेडीज की दूर होती हैं वो मेरी कई दूर हुई है। इससे सबसे बड़ा फैटी लीवर लोगों में बहुत ज्यादा होता है। मैं डे बाई डे इसका वो कराती रहती हूँ, ईयर बाई ईयर इसकी स्कैन कराती रहती हूँ। मेरा फैटी लीवर बिल्कुल अब तक नॉर्मल पे आ गया है। सबसे बड़ा बेनिफिट, ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है मुझे। थैंक यू मैम। सुनते रहे रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।